हेलो एवरीबॉडी गाइस, हाउ आर यू? आई हो आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग का आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी बच्चों को स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये जो हमारा है थर्ड इसका एप्लीकेशन हो गया, जिसमें आपको पहले हमने बताया आपको टेंजेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद रॉलेस थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, फिर उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन बताया। उसके बाद आज बताएंगे हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज द टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो बेसिकली आपको ये चीज जानना होगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा जो फर्स्ट ईयर का चीज है। ठीक है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। ओके, सो यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। सो बेसिक कॉन्सेप्ट में वो चीज बता रहा हूँ जो आपको फर्स्ट ईयर में ये चीज समझाया गया था कि स्लोप क्या होता है ना। तो स्लोप किस प्रकार से काम करता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो टॉपिक है ग्रेडियंट या फिर स्लोप ऑफ लाइन, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप का दूसरा नाम ही है ग्रेडियंट। सो व्हाट इज द स्लोप, क्या होता है। तो यहाँ देखिए कहते हैं इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, सो देन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट। सो कहते हैं कि अगर कोई भी, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के साथ अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल बना रहा है तो उस एंगल को हम लोग कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन। अब सवाल ये आता है कि सर क्या एंटी क्लॉकवाइज से बना रहे, क्या क्लॉकवाइज से नहीं बनाएगा क्या? बिल्कुल बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए थीटा जो है, कोई भी जो एंगल बनता है तो थीटा दो तरीका से होगा। एक तो होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज से होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा, और अगर कोई थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में अगर करेगा यानी आपका जो क्लॉकवाइज में होगा उसमें नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, यानी थीटा जो होगा नेगेटिव एंगल में होंगे। ठीक है, तो थीटा दो तरीका से ले सकता है। फिलहाल अपन ये समझेंगे कि थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। कब कहेंगे, जब यहाँ पे कोई एंगल बनाएगा किसी लाइन पे, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, तो उस थीटा को हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, बेसिक सा है ये। आपको यहाँ पे यूज जो होगा मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा टेंजेंट नॉर्मल में। सो फिलहाल ये फर्स्ट ईयर का मैं थोड़ा रिकमेंड कर दे रहा हूँ। चाहता था मैं सीधा टॉपिक में आता, दो टॉपिक फार्मूला निकालता, सीधा क्वेश्चन आंसर टू स्टार्ट हो जाता, बट वैसे से पढ़ने से फायदा नहीं होगा। कहानी कहाँ से वो चीज को पकड़िए, है ना। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है सो दैट ये कोई बताने वाला नहीं, आप खुद उसको क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं जितनी भी बुक्स में होंगे सभी का। ठीक है, तो चलिए आप दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा डिफिनेशन में इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सवाल ये आता है कि ये जो हमारा थीटा है, आप थोड़ा सा अगर रिमाइंड करें तो दूसरी बात ये, क्या थीटा को बोला जाता था टेन थीटा। थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा। इसी को बोला जाता था स्लोप ऑफ लाइन। क्या बोलते थे बच्चों इसको, स्लोप ऑफ लाइन, है ना। तो यही थीटा, और इसी को एम बोलते थे, है ना। क्या बोलते थे, एम। स्मॉल एम जो होता था वो रिप्रेजेंट करता था स्लोप ऑफ लाइन, यानी एम बराबर लिखते थे हम लोग टेन थीटा, है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन एम हो गया, और एम को ही लिखा जाता था टेन थीटा। यानी ये जो हमारा है स्लोप है, यानी स्लोप ऑफ लाइन है, ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन है। ठीक है, यानी ये जो ए बी जो लाइन है वो स्लोप ऑफ लाइन है, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। आई होप कि ये बात भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में बेसिक सा चीज है। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई लाइन है, उसका दो पॉइंट दिया है, एक इधर ए दिया है, इधर बी दिया है, तो उस स्लोप का, अगर उस लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते थे, है ना। तो छोटा छोटा फॉर्मूला है, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ए बी का ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ए बी हमारा दो पॉइंट है, एक यहाँ ए है और दूसरा बी है, जिसका ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक्स कॉमा वाई वन और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2, y2। ठीक है, सो अगर आपको ए बी का स्लोप ऑफ लाइन निकालना है नंबर थर्ड, तो अगर आप डायरेक्ट लिखे यानी m बराबर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सो आप लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
ये किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालने का ये फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कहने का मतलब है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अगर आप ऐसा निकालते हैं तो इस लाइन का आप स्लोप फाइंड कर लेंगे ए बी लाइन का। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी लाइन पे हम लोग स्लोप निकालते थे। फिर आगे बात करते, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, अब एक चीज रिमाइंड कीजिएगा कि जब दो स्लोप हमारा पैरेलल हो जाएगा, जब दो स्लोप हमारा क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। मान लीजिए ए बी है और ये हमारा सी और ये डी है, दो हमारे स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल होगा, उस समय क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज ये दिमाग में आता है सर, दो स्लोप ऑफ लाइन है जो ईच अदर अपने आप में एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, टू ईच अदर परपेंडिकुलर। स्लोप ऑफ लाइन मान लीजिए m1 है, ये m2 है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, चौथा नंबर अगर हम बात करें पैरेलल कंडीशन में, तो देखिए कोई भी दो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल तब होगा, दो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल तब होगा जब इसका स्लोप ऑफ लाइन m1 बराबर क्या हो जाएंगे, m2, है ना। दो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल तब होगा जब दोनों का स्लोप क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वास्तव सिचुएशन में जो दो लाइन होंगे वह एक दूसरे का क्या होंगे, पैरेलल होंगे। उसके बाद अगर परपेंडिकुलर की बात करें, पांचवा नंबर, है ना, कि परपेंडिकुलर कब होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में आपका क्या होगा, यानी दो स्लोप का मल्टीपल वो -1 के बराबर होना चाहिए। अगर दो स्लोप ऑफ लाइन है और दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे m1 और m2 का वैल्यू निकाल के, अगर वो -1 आ गया तो उस समय दोनों जो स्लोप ऑफ लाइन होंगे वह ईच अदर परपेंडिकुलर होंगे, यानी एक दूसरे का क्या होंगे, अभिलंब होंगे, एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो मैंने तीनों फिगर छापा, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। आई होप कि ये बात समझ में आओगे, अगर आपका रिमाइंड होता होगा दिमाग में कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में इस प्रकार की बातें समझाया गया था हमको। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, अब स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, एक स्लोप पता हो, एक पॉइंट पता हो, अगर कोई पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका स्लोप ऑफ लाइन कैसे ज्ञात करते हैं, दो पॉइंट के बीच में आपका इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। तो कुछ थोड़ा स्ट्रेट लाइन का भी रिमाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद अपन चलेंगे यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल में। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे लाइन, है ना, तो क्या होता है, मान लेंगे एक m1 है और दूसरा क्या है, m2 है, दो स्लोप ऑफ लाइन है m1 एंड m2। इन दोनों के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो हमारा होता था tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमारा फॉर्मूला था दो स्लोप ऑफ लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने का तरीका था। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो स्लोप ऑफ लाइन हुआ और उसके बीच का अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसमें ये चीज समझाया गया, यानी ये हमारा मान लीजिए दो स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है, एक m1 है और दूसरा क्या है, m2, इसके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये सिंपल तरीका है कि अगर दो स्लोप ऑफ लाइन दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल फाइंड करना है तो आप tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 लिखेंगे। ठीक है, ये जो मॉडुलस है वो आपको बचाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात से। पॉजिटिव का मतलब है कि कल को कोई नेगेटिव आके कहानी आपको खराब ना कर दे, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस दिया गया, यानी दो वैल्यूजन होता है प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये अपन ये चीज में थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ कि दो स्लोप ऑफ लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, तो tan थीटा बराबर मॉड ऑफ दिस। क्लियर, अब देखिए 7 नंबर में क्या होता है, 7 नंबर में ये चीज समझा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अगर मान लीजिए कोई एक लाइन है और एक पॉइंट से पास करता है, ठीक है, एक स्लोप ऑफ लाइन है और एक पॉइंट से मान लीजिए पास करता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, पासिंग पॉइंट है, पी हमारा क्या है, पासिंग पॉइंट, ये हमारा है पासिंग पॉइंट। क्लियर, तो अगर कोई स्लोप दिया रहे, एक पासिंग पॉइंट दिया रहे, उस समय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या होता था, और यहाँ पे दिया हुआ ये स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन होता था, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वो होता था क्या, x
x माइनस अल्फा सॉरी x माइनस नहीं y माइनस बीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला है। अल्फा बीटा क्या है बच्चों? तो पासिंग पॉइंट होगा। m क्या है? तो स्लोप ऑफ लाइन होगा, जो वो लाइन दिया होगा। तो देखिए ये जो लाइन है वो स्लोप ऑफ लाइन है, किस पॉइंट से पास कर रहा है? अल्फा बीटा से। तो इसका अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना है कि इसका जो इस लाइन का इक्वेशन होगा, जो समीकरण होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये फॉर्मूला है y माइनस बीटा बराबर m इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो पासिंग पॉइंट दिया रहे, स्लोप दिया रहे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का ये फॉर्मूला बताए थे। अब दिमाग में ये भी आता है सर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट से पास करेगा, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है x1 y1 और दूसरा है b पॉइंट जो x2 y2 है। अगर हमें AB का इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है सर तो क्या करेंगे, है ना? तो एक चीज बता देता हूँ, ये भी चीज समझाया गया था कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB का, इक्वेशन ऑफ लाइन AB का, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी भाषा में क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ध्यान रहे यहाँ पे एक मैं कैपिटल Y का यूज कर रहा हूँ और एक जो दिया हुआ डाटा है मैं उसको यूज कर रहा हूँ। ये जो x और y है, अरे यार सिंपल सी लैंग्वेज भाषा में बात कर रहा हूँ कि अगर कोई आपको इक्वेशन फाइंड करना, तो इक्वेशन ऐसा थोड़ी ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को बोल देंगे। यानी समीकरण किसको बोलते हैं? जिसमें कोई भी वेरिएबल का टर्म आ जाता है, एक्स वाई का टर्म आता है। इसका मतलब अगर हम समीकरण कोई चीज निकाल रहा हूं तो वहां पे जरूर एक्स वाई का कोई ना कोई टर्म होगा। तो यहाँ पे ये एक्स वाई, ये अपना इक्वेशंस निकाल के जो आएगा एक्स वाई वो है, और यहाँ पे तो ये x1 y1 और x2 y2 तो दिया रहेगा। तो दो पॉइंट के बीच का अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, इसका लाइन निकालना है, तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, आई होप कि इतने अगर फार्मूला आप अगर याद रखते हैं तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ठीक है, और भी अगर इस टाइप का कुछ आगे आएगा तो सामने आपको बता दिया जाएगा साइड में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फिगर है, इसमें आप देखिए, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, वाई एक्सिस, और यहाँ पे मान लीजिए ये जो हमारा है टेंजेंट ऑफ लाइन है इस कर्व के लिए। सपोज कीजिए y बराबर क्या है, एफ एक्स है। एक हमारा ये कर्व है y बराबर एफ एक्स का। तो ये जो लाइन देखी, टेंजेंट हम लोग किसको बोलते हैं? सिंपल सी भाषा में अगर कोई हम ये पूछे कि किसी सर्कल पे टेंजेंट्स ऑफ लाइन कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट लाइन हो सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अगर कोई कर्व है उस पे टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इस कर्व को हमारा स्पर्श कहाँ पे कर रहा है? इस पॉइंट पे कर रहा है, और इस पे जो अभिलंब डाल रहे हैं, एक जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑफ लाइन। ठीक है, और इसको बोलेंगे टेंजेंट ऑफ लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजेंट ऑफ लाइन। सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, सीधी सी भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर जाऊंगा उसको बोला जाएगा नॉर्मल ऑफ लाइन। किसी कर्व को अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट ऑफ लाइन, और जो कर्व है वो हमारा y बराबर एफ एक्स है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे हमारा अल्फा बीटा पे क्या हो रहा है, टेंजेंट ऑफ लाइन है अल्फा बीटा पे। तो सिंपली जो हमारा टेंजेंट ऑफ लाइन होता है क्या है, तो यहाँ देखिए ये एक्चुअली किसका एप्लीकेशन है? डेरिवेटिव का है। किसका एप्लीकेशन है? डेरिवेटिव का। यानी कहीं ना कहीं dy बाई dx का चर्चा जरूर होगा। बात समझ में आया? ऐसे नहीं आया ये, है ना? तो यहाँ पे देखिए, यानी सीधी सी भाषा में बता रहा हूँ, dy बाई dx को ही बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप ऑफ लाइन, है ना? तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव की भाषा में हम लोग dy बाई, वहां पे m को बोल रहा था, टेन थीटा को बोल रहा था स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ dy बाई dx को, और इसी दूसरी भाषा को m भी बोलते थे, और इसी को दूसरा भाषा क्या बोलते हैं? टेन थीटा। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्या अभी हमने जस्ट बताया ना कि m बराबर टेन थीटा, और देन इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें
आपका अगर m लिखा रहे या tan थीटा लिखा रहे या dy/dx लिखा रहे तो हमेशा आपका ये स्लोप ऑफ लाइन ही होगा, दूसरा नहीं होगा। क्लियर? आई होप कि ये बात समझ लो आ गया होगा। अब सवाल ये आता है कि किसी पॉइंट पे इसका टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। नाम तो ये चीज करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख रहा हूं ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इज क्या होगा, तो dy/dx, और जो भी इसका वैल्यू रहेगा वहां पे x की जगह अल्फा बैठाएंगे और y की जगह क्या बैठाएंगे, बीटा। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला हो गया। यानी सिंपल सी भाषा में dy/dx को ही बोला जा रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कोई इक्वेशन दिया रहेगा, आप उसका dy/dx निकालिएगा, वही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। बस कहानी करना। अगर बाय द वे क्वेश्चन में ये दे दिया कि भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले एट x इक्वल टू दिस, एट x इक्वल टू दिस, एट x इक्वल टू दिस, है ना, तो फिर वैल्यू हम x की जगह बैठा देंगे, सो हमारा फाइंड हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर? सो अल्फा बीटा वही वैल्यूज है, x और y का वैल्यू। ओके, अब दूसरा चीज अगर आपसे ये पूछे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, है ना, दूसरा बात ये स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑन द पॉइंट अल्फा बीटा, है ना, ऑन द पॉइंट अल्फा बीटा पे इस क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑन पॉइंट अल्फा बीटा इज, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखना है। क्या लिखना है, ये होता है 1/dy/dx, है ना, ये चीज याद रखना है। माइनस लगा देंगे और dy/dx को 1 के नीचे ला देंगे। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy/dx और स्लोप ऑफ नॉर्मल को -1/dy/dx। बात समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx को कहते हैं और स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx। यानी माइनस लगा के उसको नीचे लिखेंगे dy/dx को, तो वो हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यानी किस पॉइंट पे, जो अल्फा बीटा दिया रहेगा उस पॉइंट पे। तो सिंपल दो चीज हमने समझाया आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट का दिस एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लूंगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लूंगा, सीधा समझ में आएगा, सीधा अपना दिमाग में आपका अटैक करेगा। ठीक है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर 12th का पूरा कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट में दिस पॉइंट पे दिस, फिर से बता रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx। बस कहानी खत्म, है ना। इसी से आपका पूरा ये एक्सरसाइज पूरा रोटेट होगा। थोड़ा मोड़ा और कॉन्सेप्ट आएगा वो बाद में देखेंगे, फिलहाल अपन क्वेश्चन देखते हैं यार। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 16.1 का। ठीक है, तो देखिए आप एक्सरसाइज का मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू x³ - x एट x इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ तो कोई चर्चा नहीं ना किया है कि टेंजेंट ज्ञात करना है कि नॉर्मल ज्ञात करना है, बट अगर आपको 12th क्लास में स्लोप ऑफ कर्व ज्ञात करना है, स्लोप अगर ज्ञात करना है, इसका मतलब dy/dx फाइंड करना है। बात समझ में आया ना। तो पहली बात क्या करना है, जो हमारा कर्व है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंपल सी भाषा में, है ना। पहले गिवन दैट प्यार से लिखो आराम से, गिवन दैट y इक्वल टू दिया हुआ है x³ - x। ठीक है, किस पॉइंट पे चेक करने हैं, x इक्वल टू 2 पे। तो फिलहाल अपन उधर बाद में बात करते हैं, फिलहाल इस कर्व पे बात करते हैं। तो ये हमारा कर्व दिया हुआ है, उसको बाद क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, वी कैट, है ना। इसको आप x के रिस्पेक्ट में क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, तो हमारा वैल्यूज क्या देगा, क्या ये हो जाएगा dy/dx, इधर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x³ अपॉन dx माइनस dx विथ रेस्पेक्ट टू x। सो देन x³ का अगर डिफरेंशिएट करें तो 3x² हो जाएगा, उसके बाद dx पर dx क्या हो जाएगा 1, यानी ये निकल गया हमारा dy/dx इज इक्वल टू 3x² - 1। तो यही तो है dy/dx, यही तो हमारा स्लोप है। बस समझ में आ रहा है ना। कहता है एक कर्व होगा जिसपे आपको स्लोप ज्ञात करना है, तो ये देखिए dy/dx निकल गया। इसी भाषा को बोलते हैं हम लोग स्लोप। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, स्लोप,
यानी स्लोप ऑफ द कर्व यही हो गया। ठीक है, अब कहता है अगर x इक्वल टू 2 रहेगा, अगर x इक्वल टू 2 रहेगा तो हमारा स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे एट x इक्वल टू 2। कहने का मतलब है कि अभी अल्फा की जगह कितना है 2 और बीटा की जगह कितना है 0। अगर y का वैल्यू नहीं दिया है उस समय बीटा 0 है। तो खैर वो अपन खेल के बात है, यहाँ जो वैल्यू डायरेक्ट x की जगह क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, है ना। सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा। अब किसी का मन में तो ये तो नहीं ना ख्याल आ रहा है सर x की जगह 2 बैठाना, यहाँ पर भी बैठा दिए 2, ऐसा नादानी कभी ना करना। ठीक है, क्योंकि ये स्लोप है, dy by dx अपना नेमिंग है, एट x इक्वल टू 2 पे ऐसे लिखना है। और जहाँ x है वहां पे 2 बिठाइए -1, यानी 3 2 गुना 4 -1 4 3 12 -1, यानी कहने का मतलब हो गया ये 11 हो जाएगा। तो इस कर्व पे, इस पॉइंट पे हमारा जो स्लोप था वो कितना है 11 आया। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है। क्या पहले से डिफरेंशिएशन नहीं जानते थे, बिल्कुल जानते थे, सिर्फ यहाँ पे ना थोड़ा सा नेमिंग चेंज हो रहा है, थोड़ा सा करने का तरीका चेंज हो रहा है, बाकी बात पूरी कहानी वही चल रहा है जो आप घिसा पिटा पहले से ही जान रहे हो। क्लियर। सो यहाँ पे अगर हम बात करें स्लोप ऑफ कर्व में, तो ये स्लोप निकालने का है, यानी dy by dx ही निकालना है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज वही है जो आपका पुराना भी चल रहा है। तो ये देखिए हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सेकेंड नंबर है ना, आपका 16.1 का। कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू 4, है ना। तो इस पॉइंट पे आपको इस जो वैल्यू दिया हुआ y का, उस कर्व पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम दोनों का आंसर देंगे, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे इसका। तो सिंपली देखिए क्या करना है, वही बात हो गया पुराने वाली बात। पहले प्यार से लिखना है गिवन दैट या गिवन कर्व y इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या 3x टू दी पावर 4, है ना, -4x। क्लियर। पहले आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा। तो dy by dx का मतलब हो जाएगा 4 3 12 x क्यू हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि dx by dx 1 हो गया, 4 उतर जाएगा, 4 3 12 और 1 घट जाएगा, आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये dy by dx निकल गया। ओके, अब यहाँ पे सवाल यह था क्या है क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या बताया dy by dx, और यही वैल्यू क्या निकला हमारा 12x³ -4। ओके, अब कहते हैं अगर x इक्वल टू 4 होगा उस समय स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो डायरेक्ट लिखना है एट x इक्वल टू 2, देन dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू 2 का पावर क्यू -4, यानी 12 इंटू 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा -4, यानी 12 96 हो जाएगा आपका, और -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 92, है ना। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो करना कुछ नहीं, बस dy by dx। अगर यही चीज हमें ये क्वेश्चन में ये पूछता, यहाँ पे टेंजेंट ना रह के क्या रह जाता नॉर्मल रह जाता। देखिए एक ही क्वेश्चन से मैं दो चीज बता रहा हूँ, है ना। अगर सपोज करो कि आपसे नॉर्मल पूछता तो नॉर्मल में क्या करते, यानी नॉर्मल ऑफ स्लोप, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता, स्लोप ऑफ नॉर्मल में तो -1 बटा dy by dx कर देते, है ना, सिंपल सी भाषा में है। तो ये माइनस रहने देते और dy by dx का टोटल वैल्यू कितना निकला x इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ हो जाता माइनस, यानी इतना हो जाता। क्लियर है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली dy by dx निकाल लिए, उसके बाद उसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल रहता तो -1 बटा dy by dx कर देते, तो ये हो जाता। फिर x का वैल्यू 2 था 4 था, तो फिर 4 बैठाते यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितना आता 92 आया। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको सिंपली बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आएंगे इसी एक्सरसाइज को, और भी क्वेश्चंस हैं और भी इसमें बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट है, उसको के साथ लेके आएंगे। आप वीडियो पे लगातार बने रहे हमारे चैनल्स पे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी मित्र होंगे
सभी के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार के जितने भी टॉपिक्स हो आपका 12th का पूरा कवर करवाया जा रहा है। ओके।